ये कहानी है एक भूतिया ट्रेन की। भूतिया ट्रेन फिर लुटी। भूतों का एक और कारनामा। कहानी इस प्रकार है। हरीश का चयन भारतीय पुलिस सेवा में हो गया था। प्रशिक्षण के पश्चात उसकी पहली नियुक्ति रेलवे पुलिस फोर्स में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर हुई थी। उसका मुख्यालय कोटा था। उसे कोटा से आगरा और कोटा से दिल्ली वाले रूट की जिम्मेदारी दी गई थी। पहला दिन तो ड्यूटी ज्वाइन करने और दफ्तर घर की व्यवस्था करने में ही निकल गया था उसका। जब वह दूसरे दिन सुबह जगा और अखबार देखा तो एक समाचार पढ़कर वह आश्चर्यचकित रह गया। समाचार का शीर्षक था, भूतिया ट्रेन फिर लुटी, करोड़ों का माल पार, एक जवान लड़की भी गायब, भूतों का एक और कारनामा। वह कौतूहलवश सारा समाचार एक ही सांस में पढ़ गया। ये घटना कोटा आगरा एक्सप्रेस में हुई थी और उसी ट्रेन को भूतिया ट्रेन भी कहा जाता था। ये घटना गंगापुर सिटी और हिंडौन के बीच घटी थी। जब ये ट्रेन लुटी तब रात के करीब 12 बजे थे। उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न कौंधने लगे। भूत कैसे ट्रेन लूट सकते हैं? वे इसी ट्रेन को क्यों चुनते हैं? ये घटना रात को 12 बजे के आसपास ही क्यों होती है? घटना भी सवाई माधोपुर और हिंडौन के बीच ही घटित क्यों होती है? अखबार में पिछली सारी घटनाओं का पूरा ब्यौरा भी दिया गया था। आज के इस वैज्ञानिक युग में ये भूत प्रेतों के द्वारा लूटपाट की घटनाएं कुछ हजम नहीं हो रही थी उसको। उसने बचपन में ये तो सुना था कि अगर किसी की असामयिक मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा मोहवश धरती पर ही अटकी रहती है तो वह अपना बदला चुकाने के लिए भूत प्रेत बन जाती है और जब उसका बदला पूरा हो जाता है तब वह मुक्त हो जाती है। मगर उसने कभी भूतों को लूटपाट और किसी जवान लड़की का अपहरण करते नहीं सुना था। ठीक 10 बजे वह ऑफिस पहुंच गया। वहां पर सब पुलिस वाले उसी घटना का जिक्र कर रहे थे और भूत प्रेतों का महिमा का मंडन भी कर रहे थे। थोड़ी देर में एसपी साहब आ गए। एसपी साहब ने हरीश को अपने चैम्बर में बुलवाया और कहा, आज का अखबार देखा तुमने? ये क्या मजाक बना रखा है इन अखबार वालों ने? कोई भूत भी लूटते हैं क्या ट्रेन? लोग भी पता नहीं कैसे कैसे अंधविश्वासी होते हैं। ट्रेन का नाम ही भूतिया ट्रेन रख दिया। तुम अभी जवान हो, बुद्धिमान हो, इस केस की तह तक जाओ और इसका भंडाफोड़ करो। बहुत हो गया ये भूत प्रेत वाला किस्सा। यस सर। और हरीश ने एक कड़कता सैल्यूट मारा एसपी साहब को और वह अपने चैम्बर में आ गया। उसने अपने स्टाफ से पिछली सारी घटनाओं का ब्यौरा मांगा, पिछली सारी एफआईआर निकलवाई, उनकी जानकारी अपने लैपटॉप में संकलित की। सब में एक कॉमन बात थी कि भूतिया ट्रेन में ये घटना प्रथम श्रेणी के डिब्बे में ही घटित होती है। घटना का समय रात के 12 बजे के आसपास रहता था और घटना अधिकतर गंगापुर सिटी के आसपास घटी है। उसने उन घटनाओं वाले दिन उस डिब्बे में यात्रा कर रहे यात्रियों की जानकारी भी एकत्रित की। 5-7 दिनों में उसने ये सब जानकारी जुटा ली थी। भूतिया ट्रेन यद्यपि रोजाना कोटा से आगरा और आगरा से कोटा आती थी, मगर ऐसी घटनाएं लगभग 8-10 दिन के अंतराल पर होती थी। उसने एक प्लान तैयार किया और एसपी साहब को बताया। उसे अच्छे से युवा व साहसी 20 जवानों की आवश्यकता थी। एसपी साहब ने आईजी साहब से अनुरोध करके जयपुर से 20 जवान बुलवा लिए थे। हरीश ने उन 20 जवानों को पहले इस मिशन के लिए तैयार किया। उसने कहा, मैं यह मानता हूँ कि इस दुनिया में कोई भूत प्रेत नहीं होते। इंसान के दिमाग में ही भूत प्रेत रहते हैं और उसी के कारण वह आदमी डर के मारे आधा रह जाता है। इसलिए यदि किसी के मन में इन भूत प्रेतों का कोई डर बसा हो और वह इस मिशन में काम नहीं करना चाहता हो तो वह बता सकता है। कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। मुझे उत्साही और निडर जवान चाहिए। बोलो, सब तैयार हो? एक स्वर से आवाज आई, जी साहब जी। अब हरीश ने अपना प्लान उनको भलीभांति समझा दिया। उस प्लान के अनुसार उसने उन जवानों से कहा कि हर वक्त तैयार रहना होगा। सामान की सूची मैंने तुम्हें दे दी है, उसे साथ रखना होगा और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना होगा। कोई शक नहीं साहब जी। इस तरह हरीश ने जवानों को तैयार कर दिया। सामान की व्यवस्था एसपी साहब ने कर दी थी। अब सारी तैयारियां हो चुकी थी। एक दिन हरीश ने एसपी साहब को बोला, सर आज हमें मिशन भूतिया ट्रेन पर निकलना होगा। मैं आपसे कनेक्ट रहूंगा। अगर किसी हेल्प की आवश्यकता होगी तो आपको कष्ट दूंगा। बेस्ट ऑफ लक हरीश। उम्मीद है कि आज तुम इस भूतिया ट्रेन के भूतों का पर्दाफाश करके ही लौटोगे। और एसपी साहब ने हरीश की पीठ थपथपाई। प्लान के मुताबिक वह प्रथम श्रेणी वाले डिब्बे में चढ़ गया। बाकी जवानों को अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात कर दिया। उसने एक बार उस डिब्बे का भ्रमण कर जायजा लिया। सभी जवान सिविल ड्रेस में थे और यात्री लग रहे थे। हरीश ने देखा कि उस डिब्बे में एक सुंदर सी लड़की भी बैठी हुई है।
वह उस लड़की के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया और एक किताब में डूब गया। ट्रेन कोटा से ठीक 9 बजे रवाना हो गई। वह ट्रेन सवाई माधोपुर ठीक 11 बजे पहुंच गई थी। अभी तक सब कुछ सामान्य ही था। सवाई माधोपुर से ट्रेन रवाना हो गई। इसकी सूचना मोबाइल से एसपी साहब को दे दी थी उसने और बता दिया था कि अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सामने की बर्थ पर बैठी वह लड़की अब तक सो चुकी थी। हरीश ने भी लाइट बंद करके सोने की एक्टिंग की। गंगापुर सिटी आने वाला था। अचानक डिब्बे में एक आदमी खड़ा हुआ और बाथरूम की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद वह बाथरूम से वापस आ गया। हरीश ने ये सब बहुत बारीकी से देखा था। वह सतर्क हो गया था और सभी को सतर्क भी कर दिया था। वह जानता था कि अब एक झटके से यह ट्रेन रुकने वाली है। उसने अपना मोर्चा संभाल लिया। अचानक एक झटके के साथ ट्रेन रुक गई। हरीश ने देखा कि डिब्बे में सब यात्री बेहोश से सो रहे हैं। अचानक वह आदमी जो बाथरूम गया था उठा और सीधा दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने जैसे ही दरवाजा खोलना चाहा, 2 जवानों ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। हरीश ने ट्रेन के बाहर खिड़की से देखा कि कुछ सफेद वस्त्रधारी लोग जो भूत जैसे दिख रहे हैं, ट्रेन के बाहर खड़े हैं। उनके सिर गायब हैं, केवल धड़ ही नजर आ रहे हैं। वे ट्रेन में घुसना चाह रहे हैं लेकिन दरवाजा बंद होने से घुस नहीं पा रहे हैं। भूत प्रेतों की सी आवाज आ रही थी जैसे कि रामसे ब्रदर्स की फिल्मों में आती है। इतने में ट्रेन चल पड़ी। 1-2 भूत दरवाजे से लटक गए थे लेकिन दरवाजा नहीं खुलने से वे वहीं गिर पड़े थे। ट्रेन गंगापुर सिटी जा पहुंची। ट्रेन से उस आदमी को उतार लिया गया जो दरवाजा खोलने जा रहा था। स्टेशन पर ही एक कमरे में उसकी जबरदस्त धुनाई की गई। तब उसने अपनी भूतिया गैंग के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर हरीश ने एक प्लान तुरंत तैयार किया और एक यंत्र उसकी जेब में डालकर उसे कह दिया कि वह अब अपने साथियों के पास जाए। उसके पीछे पीछे पूरी टीम अलग से चलने लगी। 4-5 किलोमीटर चलने के बाद वह एक गांव के बाहर एक खंडहर में चला गया। वहां पर 8-10 आदमी बैठे हुए शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। हरीश ने उन सबको घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। 1-2 ने भागने की कोशिश की तो उनके पैर में गोली मार दी। 1-2 ने जवानों पर आक्रमण किया तो उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। अब सबने आत्मसमर्पण कर दिया था। एक बस जो कि पीछे पीछे आ रही थी में बैठाकर उनको पूरी सुरक्षा में कोटा लाया गया। आज भूतिया गैंग का पर्दाफाश हो गया था। दोपहर को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरीश ने अपनी योजना का खुलासा किया और एसपी साहब ने हरीश को मिशन भूतिया ट्रेन के सफल होने पर उसकी पीठ थपथपाकर उसके कार्यों की सराहना की।